अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबान अहमद रंधावा और आप देख रहे हैं फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, ईरान और इसराइल अमेरिका जंग जो है, इसके जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स आए हैं वो तो ये हैं कि दुनिया भर में जो है वो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एनर्जी जो है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से एनर्जी जो है वो पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर जो मशरक़ के ममालिक हैं जिनमें इंडिया, कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन ममालिक को जो एनर्जी जो थी वो तेल की सूरत में सप्लाई होती थी। लेकिन इसके अलावा इसके दूसरे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर जंग ना रुकी तो आने वाले कुछ अरसे में दुनिया को ग़ज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो खाद्य हैं वहाँ वो भी मिडल ईस्ट से, उनका जो रॉ मटेरियल है वो भी मिडल ईस्ट से सप्लाई होता है पूरी दुनिया को। अच्छा, इसमें यूरिया जो है वो बहुत अहम किरदार है उसका। दुनिया भर में खादों की जो टोटल सप्लाई है उसका 20% मिडल ईस्ट से, जो बीरा अरब है, इससे पूरी दुनिया को है वो जो जाता है। इसके अलावा यूरिया की आलमी तजारत का 46% जो है वो इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। हिंदुस्तान की टोटल जो ज़रूरत है उसकी 18% जो खाद्य हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा जो है ब्राज़ील, उसकी 10% खाद्य जो है वो यहाँ से गुजरती हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़े आबादी वाले ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मलैंड है और वो अपनी आबादी के साथ दुनिया को फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं, उन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें इंडिया, ब्राज़ील और इसके अलावा चाइना शामिल है। चाइना जो है उसकी ज़रूरत की 8% खाद्य जो हैं वो मिडल ईस्ट से जाती हैं। इसके अलावा सल्फ़र जो है दुनिया में ये भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है। ये जो आबनाए हरमुज़ से गुज़रती है, इससे निकल, कोबाल्ट और तांबे वगैरह को साफ़ किया जाता है, जो कि पूरी दुनिया की जो दूसरी सनतें हैं उनको चलाने के लिए भी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा ये जो सल्फ़र है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बनती हैं, इनकी जो बैटरीज हैं उनको बनाने में भी ये सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल होती है। इससे दुनिया जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी उसके रास्ते में भी ये आबी गुजरगाह का बंद होना रुकावट बन रहा है और उसकी रफ्तार को जो है वो स्लो कर रहा है। इसके अलावा मेथानॉल जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है, जो प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अलावा प्लास्टिक की जो दूसरी चीज़ें हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ग्रेफाइट यहाँ से गुजरता है, ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों बनाने के लिए एक अहम अंसर है जो बैटरियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नकल, कोबाल्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर पहले से ही दबाव है। इसके अलावा ग्रेफाइट की सप्लाई भी इससे मुतासर हुई है, जिससे ईवी गाड़ियाँ जो हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे के अमकानात हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हुए इस दुनिया को जो है वो उसकी रफ्तार को स्लो कर रही है, मुतासर कर रही है। इसके अलावा एलुमिनियम जो है वो पूरी दुनिया की मशरक़ वस्ता से 9% सप्लाई है एलुमिनियम की। एलुमिनियम जो है ये तमीरात, नकलो हमल, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इससे इसकी सप्लाई भी बहुत हद तक मुतासर हो रही है और एलुमिनियम की जो मार्केट है वो भी इससे मुतासर हो रही है। इसके अलावा ये काबिल तजदीद जो तवानाई है उसको बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हीलियम जो है, कतर दुनिया को 1/3 हीलियम सप्लाई करता है। हीलियम इस दुनिया की जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी है, चिप्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चलती हैं। जिसके अलावा इससे ही वेपन्स बनते हैं मिसाइल्स में। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ये इस्तेमाल होती है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उनमें ये इस्तेमाल होती है। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए हीलियम, इसको कूल रखने के लिए, वो उसकी सप्लाई 1/3 सप्लाई जो है वो कतर से आती है, जो इस जंग की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। इसके अलावा सेहत के शोबे में हीलियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वो भी इससे मुतासर हो रहा है, इसकी सप्लाई कम होने की वजह से।
इसके अलावा मोनोएथिलीन ग्लाइकोल जो है ये पैकेजिंग और टेक्सटाइल का अहम जुज है। दुनिया भर में जो कपड़ा बनाने वाले ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी सरफहरिस्त है, इसके अलावा इंडिया है, बांग्लादेश है, ये ममालिक जो हैं ये कपड़ा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी सप्लाई भी यहीं से जाती है और इसकी सप्लाई भी शदीद मुतासर हो रही है, जिससे हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के जो रोज़गार हैं, मुल्कों की इकॉनमीज़ जो हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी सारी तकरीबन टेक्सटाइल के ऊपर बेस करती है, जो पाकिस्तान यूरोप को और अमेरिका को सेल करता है, तो वो भी इससे मुतासर हो रही है, जिससे इकॉनमीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। इसके अलावा खलीज फारस से स्टील, अच्छी स्टील बनाने के लिए जो आयरन इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ से जाता है, तो वो भी बंद हो रहा है, जिससे दुनिया भर की जो स्टील की सनत है वो भी मुतासिर हो रही है। ये सारी चीज़ें जो आज हमने 9 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये दूसरी जो पूरे मीडिया के ऊपर जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है, जिनमें गैस है, इसके अलावा तेल है, जो फ्यूल प्राइसेस दुनिया में आई हुई हैं, आलमी मार्केट्स जो है उनके ऊपर जिसका असर हुआ है, इसके अलावा दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके ऊपर जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ था वो तो दूसरी चीज़ों का था, जिनमें चूंकि ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ी थी तो उनका इफेक्ट हुआ था। लेकिन ये जो है ये दुनिया के लिए एक सेटबैक है, चूंकि ग़िज़ा जो है वो इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इससे मुतासर हुई हैं। लेकिन जो खाद फर्टिलाइजर्स जो हैं वो उनका रॉ मटेरियल और उनकी जो बड़ी तादाद है वो यहाँ से बाकी पूरी दुनिया को सप्लाई होती है, जिसमें बहुत सारे जो बड़े ममालिक हैं, जिनमें इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, पाकिस्तान, इनकी खादों की सप्लाई जो है वो भी मुतासर हुई है, जिससे इन ममालिक के अंदर भी ग़िज़ाई किल्लत आ सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में भी इसके असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये जंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रही है, ख़ास तौर पर मशरक़ के ममालिक हैं उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा मनफी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस जंग को जल्द अज जल्द रुकना चाहिए। अमेरिका और इसराइल ने जो अग्रेशन की है ईरान के ऊपर, उसको उस मुसल्लत की गई लड़ाई को पीछे हटना चाहिए उन्हें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।